देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी का लिया गया फैसला उनके लिए ही मुश्किलें पैदा करने वाला है या मुश्किलें पैदा कर रहा है। फैसला है संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का फैसला। क्योंकि जब से दोस्तों ये फैसला लिया गया है, स्मृति ईरानी ने जब से ये फैसला लिया है या उनके प्रशासन ने जब से फैसला लिया है, संसदीय क्षेत्र में उनके खिलाफ विरोध जो है वो अब सड़कों पर शुरू हो चुका है। अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने को लेकर अब सत्याग्रह शुरू हो चुका है। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी जिनकी रोजी रोटी पर लात मारी गई है या छिन गई है रोजी रोटी, दोस्तों उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध किस लेवल पर हो रहा है उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में दिखाएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। अमेठी लोकसभा क्षेत्र स्मृति ईरानी जी का संसदीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र को लेकर दोस्तों वो आए दिन दावा करती हैं कि सब चंगा सी, कोई गड़बड़ नहीं है, मगर असलियत क्या है वो जान लीजिए। संजय गांधी अस्पताल से एक शिकायत आने के बाद कि उस अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक मरीज जो कि एक महिला थी उनकी मौत हो गई। ये बात सही है कि देखिए, अगर किसी अस्पताल की वजह से ऐसा कुछ होता है या ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके मैनेजमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी गलती है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। मगर ऐसी कार्रवाई कि कई लोगों के पेट पर बनाए, उनकी रोजी रोटी पर बनाए, क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? ये सवाल उठा है दोस्तों। इसी वजह से अब विरोध जो है सड़कों पर दिखाई देने लगा है। कांग्रेस ने इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ सड़क पर मशाल जुलूस निकाला, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आपको पहले तो ये वीडियो हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ पार्टियां ही वो हैं जो विरोध कर रही हैं या फिर आम कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं। दोस्तों बताएंगे आपको, उससे पहले वीडियो देखिए। जब जुल्म करेगा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है तो जाहिर है स्मृति जी इसे राजनीति भी कह सकती है कि राजनीतिक है सब कुछ। समाजवादी पार्टी ने भी संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस जो रद्द किया गया है, जो फैसला लिया गया है, उसके विरोध में अपना समर्थन दे दिया है। यानी समाजवादी पार्टी भी मोर्चा खोल चुकी है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों के अलावा इस अस्पताल के कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोला हुआ है सरकार के खिलाफ, स्मृति ईरानी के खिलाफ। खबर इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक अस्पताल गेट पर कर्मचारियों का सत्याग्रह शुरू है। आंदोलित कर्मचारियों का ये साफ सीधे तौर पर कहना था कि जब तक अस्पताल का लाइसेंस बहाल नहीं किया जाता है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। यानी ये हमारी रोजी रोटी पर लात मारने जैसा है। सवाल उठाए जाने इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि इस फैसले से सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर नहीं बल्कि वहां तैनात करीब 450 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो गए, उनके ऊपर असर पड़ा है। वो भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। अस्पताल के वरिष्ठ कर्मचारी हैं अरविंद श्रीवास्तव। इनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि इस तरीके की कार्यवाही करना न्याय संगत बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। अस्पताल में तैनात 450 कर्मचारी इसी संसदीय क्षेत्र और आसपास के जनपदों से आते हैं जो अब बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि वाकई में लाइसेंस रद्द हो गया तो रोजी रोटी पर असर पड़ा है। अब जब तक अस्पताल नहीं खुलता है तो परिवार के भरण पोषण पर संकट तो आएगा। हमारी सरकार लोगों को रोजगार देने की बात करती है लेकिन यहाँ तो हम सभी का रोजगार छिन रहा है, ये कहा है उस कर्मचारी ने। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और मरीजों साथ ही कर्मचारियों का हित देखते हुए पूरा जो अस्पताल है उसको वापस से संचालित करना चाहिए, उसका लाइसेंस जो है वो बहाल करना चाहिए, ये कर्मचारियों का कहना है। देखिए दोस्तों, अमेठी जो संसदीय क्षेत्र है इससे पहले भी ऐसी कई खबरें अमेठी से आ चुकी है जहां पर स्वच्छता से रिलेटेड या आप कह सकते हैं कि बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी समस्याएं निकलकर सामने आई जिस पर स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा गया लेकिन किसी तरीके का कोई सवाल जवाब निकलकर सामने नहीं आया। मगर अब
ये जो हुआ है ये वाकई में कई लोगों के ऊपर असर डाल चुका है। तो जाहिर है कि स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने एक पत्रकार को इसलिए हड़का दिया था, ये कहते हुए हड़का दिया था कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिए, आज उनकी ही क्षेत्र की जनता, अमेठी की ही जनता, वो किसी और शहर से नहीं आए हैं वहां पर बैठने के लिए, वो उसी संसदीय क्षेत्र के नागरिक हैं जिनको स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे कि आप जो ये कह रही थी, एक पत्रकार को आपने हड़का दिया था कि मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मैं सहन नहीं करूंगी, जबकि उस पत्रकार ने महज आपसे एक बाइट लेने की इच्छा जताई थी। अब उस समय में आपने क्षेत्र की जनता का अपमान का हवाला दिया। आज पूरे क्षेत्र की जनता अपनी रोजी रोटी की गुहार लगा रही है कि अस्पताल का लाइसेंस जो है उसको बहाल कर दीजिए, हमारी जो घर है, हमारे जो घर के चूल्हे हैं वो फिर से जल जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन उनकी एक सुनवाई नहीं हो रही है दोस्तों। और समझ लीजिए इस बात को कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर किस कदर पड़ सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ आए दिन अमेठी संसदीय क्षेत्र से शिकायतें आती रहती है और अब इस तरीके का जो मामला है सामने आया है, तो जाहिर है इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है, निश्चित तौर पर पड़ सकता है। अब इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।